हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्यांग इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तापित आज का यह विशेष संध्या काल के सत्संग कार्यक्रम में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। श्रील प्रभुपाद जी के लिए ये मुंबई का प्रोजेक्ट बहुत उन्हें मायने रखता था। जहां पे भी प्रभुपाद जी जाते, राधा रास बिहारी के फोटो लेकर जाते थे। अमेरिका में हो या यूरोप में हो या अफ्रीका में, तो जहां पर वो प्रभुपाद जी बैठते थे, रास बिहारी का फोटो रखते थे, क्योंकि उनको याद है कि भगवान से उन्होंने वादा किया था, आप अगर मुझे ये स्थान दोगे तो मैं आपके लिए एक सुंदर घर बनाऊंगा, महल बनाऊंगा। और वो जो है, अब प्रभुपाद जी को वो वादा जो है निभाना था। तो 1971 का जो क्रॉस मैदान का जो बड़ा भव्य जो हरे कृष्णा फेस्टिवल हुआ था, 11 दिन का फेस्टिवल, रोज गरम गरम हलवा लोगों को दोनों में दिया जाता, रात को सबके लिए प्रसाद दिया जाता, बहुत सुंदर व्यवस्था था। वो वो फेस्टिवल को आज भी बहुत सारे वृद्ध मुंबई के लोग याद रखते हैं। वसई में हमारा जो मंदिर है, उस मंदिर में के सामने एक व्यक्ति वृद्ध है, वो कहता था कि उन्होंने प्रभुपाद जी का दर्शन किया था क्रॉस मैदान में। वो वहां पे वसई में वो एक छोटा सा ठेला में इडली डोसा बेचता रहता है। पर ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रभुपाद जी के दर्शन किए थे। हमारे मंदिर के कृष्ण शिष्य प्रभु भी प्रभुपाद जी के दर्शन किए थे। तो वो जो फेस्टिवल है, बहुत लोगों ने बहुत बहुत लोगों ने उस फेस्टिवल का लाभ लिया था। और उस फेस्टिवल में हरे कृष्णा का पूरा प्रचार होने लग गया। और उसी दौरान दीक्षा समारोह का भी अनुष्ठान था, आयोजन किया गया था। और वहां पे नया दंपति जो अभी अभी दीक्षित हुए थे, उनको भी विवाहित किया था। यूरोपियन जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका भी वहां पे भी विवाह आयोजन किया था। पद्मावती और वेगवान, ये दोनों पाश्चात्य देश के थे। तो लोग देख रहे थे, पाश्चात्य देश के लोग अब हमारे संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, और ये गोरे लोग, पाश्चात्य देश के लोग जो है साड़ी पहन रही है और धोती कुर्ता पहन रही है। एक प्रकार से भारत जो है पैंट शर्ट पहनने लगा, भारत के लोग पैंट शर्ट पहनने लगे, और स्त्रियां धीरे धीरे से पाश्चात्य देश के ड्रेस पहन रहे थे। तो ये बहुत ही बहुत ही उनको प्रेरणादायक ये फेस्टिवल रहा। इसी दौरान, जैसे मैंने कल भी बताया था कि राधानाथ महाराज, उनका नाम था रिचर्ड, वो साधु बनकर घूम रहे थे। तो पंडाल में प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे, दूर से देखा कोई अंग्रेज है, साधु जैसा लग रहा था, क्योंकि वो हरिद्वार के साधुओं के साथ मिलकर उनके जैसे बाल लंबे किए थे, दाढ़ी बनाए, मूछ बनाए थे। तो बोला इनको इधर लेकर आओ। तो गुरुदास प्रभु दौड़े दौड़े गया और राधनाथ महाराज को बुलाया और उनको सामने बिठाया। जब सामने आया
तो भारतीय संस्कृति को जानते थे, क्योंकि बहुत सारे साधुओं से मिले थे। तो वो दंडवत प्रणाम किए और प्रभुपाद जी के चरण को स्पर्श करने गए। और जैसे चरण प्रभुपाद जी के चरण को स्पर्श करने के, कमाल कृष्ण महाराज वहां पे खड़े थे। उन्होंने उनको हकल दिया, बोला कि नो बड़ी शुड टच स्वामी श्री प्रभुपाद लोटस फीट, यानी कि प्रभुपाद जी के चरण कमलों को स्पर्श नहीं करे। तो ये डर गया, बोले कि मेरे से कुछ गलती हो गया है, और वो ऐसे पीछे पीछे चले गए, मतलब हाथों को पीछे ले दिया। तो प्रभुपाद जी उनको देख रहे थे, मुस्कुराते बोला, और बोला कि आप मुझे स्पर्श कर सकते हो, आप मेरे चरण को स्पर्श कर सकते हो, और उनको बैठने के लिए कहा। पर लोकनाथ महाराज जो थे, उनका नाम था रघुनाथ। वो कीर्ति कॉलेज में पढ़ाई करते थे और रोज वहां से कार्यक्रम को अटेंड करते थे। पर वो प्रभुपाद जी के नजरों में नहीं आए, क्योंकि इतने सारे भारतीयों के बीच में वो एक और भारतीय थे। पर इनका आकर्षण बहुत रहा कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ये भक्त लोग क्या कर रहे हैं, ये भक्त लोग नाच कैसे रहे हैं। इसका एक गहरा छाप उनके हृदय में पड़ गया। और इसी दौरान वो भक्तों को नाचते हुए देखा, तो वो महाराज कहते हैं कि वो कमरे में, जब उनके गांव के लोग जो पढ़ाई करने के लिए आए थे, वो लोग जब बाहर जाते थे अकेले में, तो वो भी भक्तों जैसे नाचते थे, उनका नकल करते थे, घंटों घंटों तक नाचते थे। तो इस प्रकार से उनके अंदर भी भक्ति का बीज जो है इस फेस्टिवल के माध्यम से बोया गया था। और यहाँ पर राधानाथ महाराज जो है, उनको सेवा दिया गया था, क्योंकि ग्रंथ वितरण करते वक्त गिरिराज महाराज अकेले पढ़ते थे। और आपको मालूम है भारत में लोग कैसे हरे कृष्णा कर देते हैं, कोई भी चीज ऐसे पढ़ा हो। और उस वक्त जितने भी ग्रंथ थे वो अमेरिका जापान से प्रिंट होकर इतने टॉप क्लास लग रहे थे, तो ग्रंथ गायब होने लगे, पर उसके शुल्क नहीं मिलते थे। गिरिराज महाराज ने राजनाथ महाराज को बोला कि आप रहिए, तो नया नया उनको पहला सेवा मिल गया था। तो वो कहा कि मैं भी एक किताब लेना चाहता हूँ। तो बोला इसका शुल्क देना पड़ेगा। तो लिखा है कि वो भीख मांगते थे सुबह को, और उससे जो धन मिलता था उससे वो कृष्ण बुक खरीदे। तो ये बात को प्रभुपाद जी से जब सुनाया, तो प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगा, बोला कि बहुत अच्छा, मेरे ग्रंथ पढ़ने के लिए आप भीख मांग रहे हो, अच्छा है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर रघुनाथ यानी कि लोकनाथ महाराज, वो 2 किताब खरीद लिए थे, पैम्पलेट खरीद लिए थे, कृष्ण भक्ति क्या है और किस प्रकार से हरे कृष्णा महामंत्र सर्वश्रेष्ठ है। वो पैम्पलेट लेकर वो अपनी किताबों के बीच में रखते थे, और रोज टेबल में रख के वो पढ़ते थे। उनके कमरे वाले सब सोचते थे कि अरे आजकल पढ़ाई में इनका बहुत ध्यान लग रहा है, पर वास्तव में वो ये पढ़ रहे थे, तो महामंत्र कलयुग में सर्वश्रेष्ठ क्यों है। और कॉलेज में भी जाते थे, किताब के अंदर से वही पन्ना खोलते थे, पढ़ते थे। तो इस प्रकार से उस फेस्टिवल के माध्यम से खूब प्रचार तो हुआ, और 2 साधु भी निकले। उसी फेस्टिवल के दौरान, जैसे मैंने कल बताया, मिस्टर नायर ने कहा कि मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, और उस 5 एकड़ जमीन का जो सौदा है वो फरवरी 8 को हो गया था। और उससे पहले फरवरी 8 1972, हाँ क्या बोलते हैं, 1972, तो 72 को हुआ था। उससे पहले रास बिहारी, अच्छा, कल जैसे मैंने बताया, जो वहां पे राधा कृष्ण के जो विग्रह था, आखिरी दिन में आखिरी दिन में दीक्षा, ये समारोह, ये सब होने के बाद आखिरी दिन में राधा कृष्ण का जो विग्रह था, उस विग्रह का शोभा यात्रा निकाला गया था, चर्च गेट से लेके चौपाटी तक। बहुत नाचे थे सब लोग, और ये न्यूज़पेपर में आ गया था। अमेरिका के साधु लोग भगवान के नाम में उन्मत्त होकर उद्दंड कीर्तन कर रहे हैं।
प्रेम विभोर होकर, तो ये सब आ गया था। और उसी फेस्टिवल के बाद उस विग्रह को पैक करके सिडनी भेजा गया था। घनश्याम दास बिरला, उन्होंने जयपुर से 2 विग्रह मंगाए थे प्रभुपाद जी के कहने से। घनश्याम दास बिरला ने 2 विग्रह मंगाए थे राधा कृष्ण के, 2 विग्रह लिख रहे थे। एक सिडनी चला गया और दूसरा आकाश गंगा में उनका सेवा हो रहा था। आकाश गंगा बिल्डिंग में 7वें मंजिल में बहुत कमरे थे। तो जो कमरा सागर को यानी कि समंदर को देख रहा था, उसमें राधा रास बिहारी, और दूसरा कमरा प्रभुपाद जी के लिए, और उसमें सबसे छोटा जो कमरा था उसमें प्रभुपाद जी के लिए मालती देवी, प्रभुपाद जी की अमेरिकन शिष्या, वो कुकिंग करती थी। और इस प्रकार से सुंदर सा माहौल था, और वहां से वो सब धनाढ़े लोगों को प्रचार करते थे। तब पीएल शेट्टी नाम का, उनका बारे में और जानकारी हमें मिलेगा। पीएल शेट्टी जो है पंजाबी सज्जन है, जो लाहौर से, पाकिस्तान से आए थे। उनका भी बहुत सुंदर वर्णन आएगा। तो ये सब उस वक्त आकाश गंगा में मिलते थे, और प्रभुपाद जी उस वक्त ढूंढ रहे थे, मुझे एक जमीन चाहिए। और जैसे ही फेब्रुवरी, तभी तक प्रभुपाद जी ने सबको घोषित कर दिया, बॉम्बे जो है मेरा ऑफिस होगा, ये आप लोग सुनेंगे, बॉम्बे मेरा ऑफिस होगा, वृंदावन मेरा घर होगा, और मायापुर मेरा पूजा स्थली होगा, पूजा का स्थान होगा। और प्रभुपाद जी मायापुर के जमीन सबसे पहले लिए, फिर वृंदावन में भी उनको जमीन मिला, फिर मुंबई का जमीन ढूंढ रहे थे। पहला कार्यक्रम हो गया। अब प्रभुपाद जी ने कहा बॉम्बे मेरा ऑफिस होगा, और वृंदावन मेरा घर होगा, और मायापुर मेरा पूजा स्थली होगा। अब प्रभुपाद जी ने आगे जाकर मायापुर वृंदावन ट्रस्ट बोलते हैं, MVT। क्या है? MVT, मायापुर वृंदावन ट्रस्ट। और इसमें प्रभुपाद जी खूब पैसा इकट्ठा कर देते और कहा कि आपात काल आएगा, यानी कि ऐसा इमरजेंसी आ जाएगा, तो इस ट्रस्ट का पैसा 30% 35%, हम 35% नहीं 30%, 30% जो है रास बिहारी के सेवा में जाएगा, 30% जो है वृंदावन में श्याम सुंदर के सेवा में जाएगा, और 30% राधा माधव के सेवा में जाएगा, और 10% जो है हैदराबाद में। प्रभुपाद जी ने 4 विग्रह को स्थापित किए थे भारत में, उनके लिए खास ध्यान रखते थे आपातकाल में कुछ भी हो जाए। प्रभुपाद जी ने जितने जितने अच्छे विग्रह को स्थापन किए, प्रभुपाद जी को बहुत ध्यान था कि इन सबका सेवा सुचारू से अच्छी तरह से हो। तो इस प्रकार से इसके लिए किया था। अब प्रभुपाद जी जो हैं, ये जो जुलाई 8 तारीख को जुहू के प्लॉट जो है मिस्टर नायर से लेते हैं। प्रभुपाद जी को लगा ये जो जमीन है इसका कीमत बहुत होना चाहिए, पर मिस्टर नायर जो है बहुत कम पैसे से ये जमीन दे रहा है, तो जरूर इसका कुछ चाल होगा। तुरंत प्रभुपाद जी ने कहा अब रास बिहारी को आकाश गंगा में नहीं रखेंगे, हम रास बिहारी को कहाँ रखेंगे? जुहू लैंड में रखेंगे। गिरिराज महाराज बोला ये जुहू लैंड तो जंगल है, पर प्रभुपाद जी बोला नहीं, ये हमारा लैंड है, ये हरे कृष्णा लैंड है। जब हरे कृष्णा लैंड बोले तो गिरिराज महाराज को अच्छा लगा। अमेरिका में डिज्नीलैंड नाम का एक विख्यात लैंड है, वहां पे लोग आते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही रोमांचक होता है, बच्चों के साथ बड़े भी आते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। तो डिज्नीलैंड का बड़ा नाम था, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इसको क्या नाम दिया? हरे कृष्णा लैंड। और बोला ये हरे कृष्णा लैंड समय आने पर लोगों का एक आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ पर मंदिर होगा, होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, और बहुत सारे मनोरंजन और दिव्य आनंद का एक
स्थान होगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ा योजना था। तो अब सबने मना किया, प्रभुपाद जी ये जंगल में हम लोग क्या करेंगे। तो प्रभुपाद जी के मन में दो बात थी उस वक्त। एक तो मिस्टर नायर जो है वो धोखा देगा, और प्रभुपाद जी को मालूम है भारत में अगर मंदिर अगर एक जगह पे बन गया तो कोई उस जमीन को, मंदिर को हिला नहीं सकता, उस जमीन से मंदिर को हटा नहीं सकते। ये एक था। और दूसरा था कि उन्होंने वादा किया था भगवान से कि मैं आपके लिए एक सुंदर। पहली बार मुंबई में प्रभुपाद जी कब आए थे? 1935, दीक्षा के 2 साल बाद 1933 में प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ था। फिर उसके 2 साल के बाद बॉम्बे आए थे। फिर उसके बाद 1958 में आए थे, तब केवल प्रचार किए थे। फिर वापस 1964 में टिकट के लिए आए थे। फिर 1968 में थोड़े समय के लिए आते हैं। अब यहाँ पर पूरा मंदिर, तो प्रभुपाद जी को याद है मैंने 1965 में वादा किया था कि मैं आपके लिए नया मंदिर, पता नहीं क्यों उस जंगल को देखकर प्रभुपाद जी का मन लग रहा था। आगे वर्णन आएगा कि जब इस मंदिर के निर्माण के लिए खुदाई चल रहा था, तब एक पत्थर मिला था और वो पत्थर में एक लेख लिखा था, संस्कृत में लिखा हुआ था, मराठी संस्कृत में। तो उसमें लिखा था कि उसको जब दिखाया था क्या है, एक स्कॉलर को दिखाया था, एक पंडित को बताया था। तो पंडित ने जैसे ही पढ़ा वो बोला कि ये जो लेख है कम से कम 600 साल पहले या 500 साल पहले का है, और इसमें लिखा है कि यहाँ पे सुंदर सा गणपति का मंदिर का यहाँ पे अनुष्ठान था या विराजमान थे, गणेश जी यहाँ पे विराजमान थे 600 साल पहले। तो ये बहुत इसीलिए एक प्रकार का आकर्षण का प्रभुपाद जी का को लग रहा था यहाँ पे कुछ तो दिव्य है। तो अब जो प्रभुपाद जी उन दो बातों को ध्यान रखते थे, अब क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हमको ये जमीन, हाँ हमें चाहिए, पैसा दिया गया है, और अभी भक्त लोग खानाखानी कर रहे थे, पर प्रभुपाद जी के मन में यही था ये जमीन हमको लेना ही लेना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि रास बिहारी को हम आकाश गंगा से हरे कृष्णा लैंड में लेकर जाएंगे। तो टैक्सी में रास बिहारी को बिठाया गया था, मधुविश्व प्रभु लेकर गए थे। मधुविश्व प्रभु बॉम्बे मंदिर के पहले प्रेसिडेंट हुए, उसके बाद गिरिराज महाराज। तो मधुविश्व महाराज जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे, तो लेकर गए। और राधा रास बिहारी के लिए महल नहीं था, झोपड़ी भी नहीं था, एक केवल पतरा था उसके अंदर और एक पर्दा था वहां पे सेवा, और भक्तों के लिए रहने के लिए कमरे नहीं थे। भक्तों के लिए रहने के लिए जंगल में तंबू बनाया था, और प्रभुपाद जी भी इस तंबू में ठहरे थे। और जब बारिश आती थी तो रास बिहारी के ऊपर पानी आता था, तो कहते हैं कि गिरिराज महाराज या तमाल कृष्ण महाराज छतरी लेकर, नहीं हरिकेश महाराज छतरी लेकर खड़े हो जाते थे। नहीं क्षमा करे, हरिकेश महाराज ने राधा रास बिहारी को रेनकोट पहना दिया था क्योंकि बारिश। और रास बिहारी ने प्रभुपाद जी के इस वादा जो किया था उसे निभाने के लिए साथ दिया। भगवान है, वैकुंठ पति है, गोलोक के पति हैं, पर अब उन्होंने कहा कि ठीक है, इतना कुछ रास बिहारी ने सहन किया, तो भक्त लोग भी कहे कि अगर भगवान सहन करते तो हम क्यों नहीं सहन करें। भक्त लोग बीमार पड़ते थे ज्यादा करके, उनको गर्मी के कारण और पानी के कारण जॉन्डिस की बीमारी लग जाता था या मलेरिया, ये दोनों में से एक से पीड़ित होते थे। इनको इतना तपस्या जीवन में उन्होंने कभी नहीं किया। वो सोने जाते थे तो चूहा, कुत्ता, मच्छर, सांप, बिल्ली सब उनको खाते थे, सताते थे। और प्रसाद खाने के लिए बैठते थे तो ऊपर से कभी कभी चूहा गिर जाता था खिचड़ी के थाली पे। तो भक्त लोग, उन्होंने इतना जो परिश्रम किया, ये सब क्यों किया,
उनके मन में ये था इतना बड़ा तपस्या है, पर साथ में प्रभुपाद जी भी है। एक प्रेरणा थी कि हम लोग प्रभुपाद जी के लिए कुछ कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हमारे लिए भगवान जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया। हम कितने गंदे थे, हमारे विचार कितने गंदे थे, हमारे जो आचार विचार बहुत खराब थे, पर प्रभुपाद जी ने कितना शुद्ध बनाया। अगर जीवन में हमें कोई सच्चा व्यक्ति मिला वो प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तब इस प्रकार की परिस्थिति में वो लोग थे। प्रभुपाद जी बहुत सारे दिन टेंट में थे। उसी हरे कृष्णा लैंड में छोटे छोटे मकान थे, छोटे छोटे मकान थे। नायरवाड़ी कहते थे उसको, पर प्रभुपाद जी ने नाम दिया हरे कृष्णा लैंड। उसमें छोटे छोटे मकान थे। उस मकान में एक अनेक अनेक लोग रहते थे। तो एक वारियर नाम का, ये मलयाली लोगों में वारियर होते हैं। एक वारियर परिवार थी, फिर एक आचार्य परिवार थे, पद्मनाभ आचार्य। ये पद्मनाभ आचार्य जो थे, उन्होंने देखा प्रभुपाद जी तंबू में सो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में नीचे का जो कमरा है वो खाली है, आप वहां पे आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी 40 दिन के लिए पद्मनाभ आचार्य के घर पे ठहरे। फिर हरे कृष्णा लैंड से जुड़ा हुआ एक और छोटा सा मकान था, वो खाली था, तो भक्तों ने प्रभुपाद जी के लिए वहां पर स्थान दिए। तो प्रभुपाद जी भक्तों के साथ उठते बैठते थे। यहाँ पर इतना कष्ट था कि पानी जो है ज्यादा नहीं आता था, तो भक्त लोग कभी किसी के घर पे जाते थे, बाजू में जो घर थे वो लोग कभी कभी देते थे, कभी नहीं करते थे, तो बहुत तू मैं होता था। पर पद्मनाभ आचार्य जो थे वो बहुत भक्तों को साथ दिया। वो देखते कि ये भक्त लोग सुबह 4:30 बजे 4 बजे उठ जाते हैं और प्रसाद के बाद 8 बजे से लेके 3 बजे तक सेवा में लगे रहते हैं। तो वो एक दिन गिरिराज महाराज और सारे भक्तों को बोला, आइए आइए, आप लोग इतने धूप में इतना मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, थोड़ा सा चाय पीजिए। तो भक्त लोग ने कहा हम लोग चाय नहीं पीते, तो ये उनको धक्का लगा। अभी भारत में उस वक्त सब लोग चाय पीने लग गए थे और ये नया चीज, चाय नहीं पी रहे हैं। तो बोला ठीक है, इतना मेहनत करे तो हमारे घर में हम लोग नींबू का जूस बनाते हैं। तो रोज कभी नींबू का जूस पिलाते थे, कभी छाछ पिलाते थे, और साथ में थोड़ा उपमा खिलाते थे। तो इतने सारे लोग रहते थे, कम से कम 10 परिवार रहते थे, पर उनमें से उन लोग पक्के मकान में रहते थे और भक्त लोग जो है खुले मैदान में तंबू में रहते थे। और उनको साथ देने वाला पद्मनाभ आचार्य कभी कभी थे, और दूसरा था वारियर परिवार। ये वारियर परिवार भी, उनका घर में, उनका जो घर था, नीचे का मकान, नीचे का जो रूम था खाली था। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो नीचे का जो उनके कमरे था उसमें भक्त लोग सोने के लिए आते थे, पंखा लगाकर दोपहर के समय सोने के लिए आते थे। पर ये वारियर परिवार में छोटे बच्चे दो थे, वो लोग को लगता था छुट्टी के दिन था, खेलने के लिए उनके लिए वही जगह था। तो बोला ये भक्त लोग सो रहे हैं, क्या करें। तो वो लोग जो मेन स्विच था उसको ऑफ करते थे। तो ये भक्त लोग बोलते अरे गर्मी है गर्मी है करके जाते थे। पर 2-3 दिन के बाद उनको पता लगा ये स्विच ये लोग ऑफ कर रहे हैं। पर इसी प्रकार से ये सब चल रहा था। पर पीएल शेट्टी जो थे वो गोरेगांव में रहते थे। वो गोरेगांव में रहते थे। देखा कि भक्तों के अंदर जो है पानी का अभाव था, तो वो रात को एक टैंकर लेके आते थे और पूरा जितने भी ड्रम थे उसको भर भर के रखते थे। तो इस प्रकार से भक्त लोग राधा रास बिहारी जी के प्रांगण में रहते थे। इसी वक्त प्रभुपाद जी फरवरी में कहा कि अभी हमको फरवरी
1972 में कहा कि अभी हमको यहाँ पर दूसरा हरे कृष्णा फेस्टिवल का अनुष्ठान करना होगा, यानी कि 11 दिन का और एक प्रोग्राम करना है। क्रॉस मैदान में हुआ तो अब इस बार यहाँ पर होगा। तो मार्च के महीने में करना था। उससे पहले प्रभुपाद जी गए थे मायापुर में, और इस्कॉन का सबसे पहला मायापुर फेस्टिवल 1972 में हुआ था, और फरवरी में हुआ था। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर का भूमि पूजा किए थे मार्च 13 तारीख को, और मार्च 22 तारीख से हरे कृष्णा फेस्टिवल चालू हो गया था। इसका भी इतना एडवर्टाइजमेंट हो गया, पर जितने लोग क्रॉस मैदान में आए थे उतने नहीं आए थे। पर लोकनाथ महाराज देख लिया था एडवर्टाइजमेंट, वो भी रोज आना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से ये दूसरा जो फेस्टिवल है वो चालू हो गया। और इसमें इस दौरान कीर्तन, प्रवचन इत्यादि चलता था। प्रभुपाद जी सुबह भगवत गीता पे सुबह क्लास देते थे हिंदी में। समय था 6 से 7 बजे, और लोग आते थे। 6 से 7 बजे हिंदी में क्लास देते, और शाम का जो क्लास था वो शायद 6:30 से 7:30 बजे वो इंग्लिश में था। सुबह का हिंदी में और शाम का इंग्लिश में। प्रभुपाद जी ने कहा, देखो मैं जानता हूँ ये भारत है और आप लोग हिंदी समझ सकते हो, पर ये 11 दिन के प्रोग्राम में मेरे सारे शिष्य इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ कहूँ, वे पाश्चात्य देश के, वो अंग्रेजी समझते हैं, इसलिए शाम का लेक्चर उनके लिए होगा। पर उसके बाद इतना दुआदार कीर्तन होता था कि लोग उसमें झूमते थे, और सबके लिए प्रसाद हुआ करता था। अब इस फेस्टिवल के टाइम पे एक लड़का आया था, उनका नाम था, उनको नाम दीक्षा नाम सौरभ था, सौरभ करके दिया। पर वो जैसे ही पहुंचा, वो अपने भक्त मित्र से मिलने आया था। जैसे भक्त मित्र से मिलने आया, वो इंटीरियर डेकोरेशन जानते थे, आर्किटेक्ट था। तो प्रभुपाद जी ने कहा, बहुत अच्छे आप आए हो, आज आपका दीक्षा है। और उनको दीक्षा दे दिया, तुरंत दीक्षा दे दिया, उनको तुरंत दीक्षा दे दिया। और दीक्षा के बाद बोला, अब आपको गुरु का सेवा करना जिम्मेवारी है, और ये सेवा है कि इस लैंड में सुंदर सा मंदिर का निर्माण करना होगा और इसको डेवलप करना होगा। तो इनको तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बाकी बात लोग सोच रहे थे, ऐसा कभी नहीं हुआ इस्कॉन के इतिहास में, कोई आया और तुरंत उसको दीक्षा दे दी। तो ये इनको तो बहुत अच्छा लगा। वो बोला ठीक है। और प्रभुपाद जी ने उनको बहुत सारा फोटो दिए, राधा गोविंद मंदिर जयपुर का, और 2-3 मंदिर इधर उधर से, बड़े बड़े मंदिर। फिर आखिर में प्रभुपाद जी 1972 में नैरोबी गए थे। नैरोबी में गए थे, वहां पे हिल्टन होटल था। और ये हिल्टन होटल कैसा था, उसमें 2 इमारत थे, और वो दोनों जुड़वे लग रहे थे। इसको कहते हैं ट्विन बिल्डिंग। तो ट्विन टावर कहते थे, ट्विन टावर यानी कि जुड़वे टावर। तो प्रभुपाद जी इससे बहुत ही प्रभावित हुआ, और प्रभुपाद जी कहा, जुहू में भी इसी प्रकार से 14 मंजिल का 2 टावर होना चाहिए, जिसे गेस्ट हाउस कहते हैं आज। पर उसका प्लानिंग हो गया, 2 टावर, फिर उसके बाद मंदिर होगा। पर वो टावर जब 14 मंजिल का बनाए थे, पर गवर्नमेंट ने उनको परमिशन नहीं दिया 14 मंजिल का बनाने की, क्योंकि एरोप्लेन का आना जाना रहता था, तो इतना बड़ा जो है एक प्रकार से खतरा होगा, इसलिए 5 मंजिल का हुआ। जो आज भी आप रास बिहारी मंदिर में जाओगे, गेस्ट हाउस देखोगे, एक तरफ दोनों एकदम सा जुड़वा सा लगता है, दोनों एक जैसा लगता है ना। तो हिल्टन होटल जो था नैरोबी, उसका कॉपी किए थे। तो इस प्रकार से सौरभ जो थे उसके आर्किटेक्ट बन गए। और ये दूसरा सेकंड सेकंड हरे कृष्णा फेस्टिवल जो हुआ था, उसमें राधा रास बिहारी जो था वो एक प्रकार से टीन के हट में थे, एक प्रकार से झोपड़ी में थे। और पंडाल में एक और विग्रह आया था, उसका नाम था किशोर किशोरी।
जैसे 2 विग्रह था क्रॉस मैदान में, एक सिडनी गया और एक राधा रासबिहारी लैंड में आया। और इसी प्रकार से एक और विग्रह आया था पंडाल के अंदर, एक और विग्रह था, और वो विग्रह जो था उसका नाम दिया किशोर किशोरी, और वो गए चिकागो में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी वहां पे प्रचार करते थे, और बहुत चूहे वगैरह सता रहे थे। प्रभुपाद जी वापस जब इस स्थान पर आए थे बॉम्बे में, भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी चूहा जो है हमारा राशन भी खाता है और हमें काटते हैं, और इसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हम क्या करें, क्या हम चूहे को मार सकते हैं? प्रभुपाद जी तुरंत का, चूहे को नहीं मारना है, तुम सबको मारना है। तो भक्त लोग को पता लग गया। प्रभुपाद जी का कहना था कि हर जीव के ऊपर हमें दया कृपा दिखाना होगा और साफ सफाई रखना होगा। तो इस प्रकार से ये जो रास बिहारी के जो इतिहास है, ये बहुत संघर्ष है इसमें। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी को बड़े आसानी से रास बिहारी के लिए महल खड़ा करने को मिला। फिर प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश के लिए जैसे ही निकले, उससे पहले मिस्टर नायर और प्रभुपाद जी का फिर से एक बार भेंट हुआ था। इस भेंट में नायर कह रहे थे कि आप लोग धोखे के साथ इस जमीन को नायरवाड़ी से हरे कृष्णा लैंड कर दिया, मैं आपके ऊपर केस करूंगा। प्रभुपाद जी ने कहा हमने आपको पैसा दिया, हमारे पास कागज है, आप क्यों केस डालोगे? तो बोला आप लोग को निकलना होगा, आप लोग जबरदस्ती आकर यहाँ पे हमारे जमीन को हड़प लिया है। नायर जो था कह रहा था कि आपने पूरा पैसा नहीं दिया पर टोकन दिया, टोकन दिया तो आने का पूरा हमें हक है, हम लोग कानून के दृष्टि से हम लोग सही है। पर नायर जो था प्रभुपाद जी को बेवकूफ बनाकर ये जमीन किसी और को देना चाहता था। पर प्रभुपाद जी बोला कि नहीं। तो इतना गर्मा गर्मी हुआ उसमें। प्रभुपाद जी ने कहा देखो हमने आपको 10 लाख रुपया दिया है और एक 10 लाख रुपया अभी आपको देते हैं, आप उनका रिसिप्ट दे दो, और दूसरा और जो बाकी पैसे तुरंत दे देंगे। पर नायर कह रहे थे नहीं, अभी आपको ये जमीन छोड़ के जाना पड़ा। प्रभुपाद जी ने कहा रातों रात हम लोग कल ये जमीन खाली करेंगे, कल नहीं, आज नहीं, अभी रातों रात हम खाली करेंगे, अभी हमको चेक दे दो, पैसा दे दो जितना पैसा हमने दिया है। नायर दे नहीं रहा था। तो नायर ने बोला मैं देखता हूँ आप लोग कैसे इस मंदिर में रहते हो, मैं देखूंगा कि तुम सबको भगाऊंगा और निकाल के रहूंगा। तो बोला प्रभुपाद जी ने बोला आप जो करना चाहे कीजिए। बोला कि मैं खुद आऊंगा और ये जो राधा रास बिहारी है उसे उठा के मैं फेंकूंगा। ऐसा वो कहकर वो चला गया। इन दौरान प्रभुपाद जी विदेश के लिए भ्रमण किए, और नायर जो था गुंडों को बेचते मारने का प्रयास करते थे, किनको? भक्तों को। तो भक्त लोग डरे नहीं। और इस वक्त गिरिराज महाराज प्रेसिडेंट हो गए थे, और ये संघर्ष तो चल रहा था। इतने में क्या हो गया, कि ये घटना के कुछ 2 हफ्ते के बाद नायर को जो है दिल का दौरा पड़ा। 3 दिन के लिए वो एक हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया, और तीसरे दिन सुबह के समय 9:30 बजे दिल के दौरा के दौरान उनका मृत्यु हो गया। और ये मृत्यु हो गया किसी को पता नहीं। तब उनका जब शव जा रहा था, राम नाम सत्य हो रहा था, तो भक्तों ने देखा ये किसका जा रहा है, ये तो नायर जैसे लग रहे। तो भक्त लोग वहां पे पूरा दिन कीर्तन किए। और न्यूज़पेपर में गिरिराज महाराज रोज बाहर जाते थे कुछ फंड रेजिंग के लिए, कुछ कानून के काम के लिए। तो न्यूज़पेपर में आया AB नायर नो मोर, यानी कि उनका भी हरे कृष्ण हो गया। तो गिरिराज महाराज इतना खुश हुए वो सड़क में ही नाचने लगे, सड़क के बीच में यानी कि तो प्रभुपाद जी को खबर मिला, प्रभुपाद जी भी बहुत खुश हो गए। तब प्रभुपाद जी
का मालिश कर रहे थे। श्रुतकृति प्रभु बोला कि जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तो सारे देवी देवता खुश हो गए और सारे ऋषि मुनि खुश हो, भक्त लोग खुश हो गए। प्रहलाद महाराज भी थोड़ा बहुत खुश हो गया था। तो कहते हैं ये नायर भी है, सांप जैसा है, और सांप को जब मारते हैं, अभी चूहा को मारने के लिए मना किया, बट सांप को जब मारते हैं तो संत भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये सांप जो है भक्तों को मारते हैं और उनको उनका जीवन को बर्बाद करते हैं। तो ऐसे सांप को मारना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से सभी लोग खुश हो गए। पर यहाँ पर ये जो है सब लोग खुश हो गए और कीर्तन वगैरह चल रहा था। प्रभुपाद जी ने कहा भगवान ने उनको मार दिया है। मैंने भगवान से प्रार्थना किया, ये भक्तों को कष्ट दे रहा है, आपके भक्ति में वो रुकावट ला रहा है, आप जरूर इसके लिए कुछ करो। भगवान ने मेरा प्रार्थना को सुना और मिस्टर नायर खत्म हो गया। इसके बाद कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। हरे कृष्णा। उनकी पत्नी जो है षड्यंत्र रचाती है, और ये तो बहुत भयंकर था। नायर जो था वो तो मुंह से कुछ बोल के गया, पर उनकी पत्नी उनसे ज्यादा एक भयंकर षड्यंत्र रचाती है, जिसका वर्णन हम कल करेंगे। और आगे रास बिहारी को का जो निर्माण है, उसको स्थापन करने का जो प्रभुपाद जी संकल्प लिए, उस पर कैसे अड़े रहे हैं और भक्तों को प्रोत्साहित किए, प्रेरणा दिए, ये सब सुंदर रोचक जो इतिहास है हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और हम सब मुंबई में अगर भक्त बन रहे हैं तो रास बिहारी की कृपा से ही बन रहे हैं, उन भक्तों की कृपा से बन रहे हैं। और रास बिहारी जो है प्रभुपाद जी का प्राण धन है। श्री श्री राधा रास बिहारी की। श्रील प्रभुपाद प्राण धन है, प्रभुपाद प्राण धन है, श्रील प्रभुपाद प्राण धन है, प्रभुपाद प्राण धन है। जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे। जय रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे। श्रील प्रभुपाद प्राण धन है, श्रील प्रभुपाद प्राण धन है। जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे। जय